तो ये जो 5 ईयर प्लान बनाए गए, इनके गोल्स क्या थे? गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, पहला था ग्रोथ, कि देखो देश में ग्रोथ होनी चाहिए। पहला जो हम इफेक्ट सोचते थे वो ये सोचते थे कि हम 5 ईयर प्लान बना रहे हैं, इससे देश में ग्रोथ हो। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़े, इससे हमारी इंक्रीज इन जीडीपी होगी। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्वांटिटी इनटू मार्केट प्राइस, जितनी क्वांटिटी पैदा की गई, क्वांटिटी या सर्विसेज इनटू मार्केट प्राइस कर दीजिए, वो जीडीपी। इट कवर डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, और ये ग्रोथ जो है सभी सेक्टर्स में आनी चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, सभी सेक्टर में ग्रोथ आनी चाहिए। तो वो सभी सेक्टर कौन कौन से हैं? पहला है प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कन्वर्जन सेक्टर है, जो कि रॉ मटेरियल जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से मिला है उसको कन्वर्ट कर दे आउटपुट में, फिनिश गुड्स में। और टर्शरी सेक्टर जो कि बेसिकली सर्विस सेक्टर है, जिसमें आपकी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं जो कि इन दोनों के काम आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, रोड, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग एंड इंश्योरेंस। ये सब किस में आती है? टर्शरी में। पूछ सकते हैं टर्शरी सेक्टर में कौन कौन सी आती है, और ये क्वेश्चन एक बनेगा कि कौन कौन से सेक्टर और उनके काम क्या क्या हैं, ऐसा एक क्वेश्चन बनेगा, आप जरूर से याद करें। तो पहला हो गया ग्रोथ, कि 5 ईयर प्लान का पहला जो टारगेट था वो था गोल था वो था ग्रोथ। दूसरा है मॉडर्नाइजेशन, यानी हम नई टेक्नोलॉजी पर आए, मॉडर्न हो, पुराने तरीकों से जो हम काम कर रहे हैं अब उससे हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो पहला है अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन का है हम नई टेक्नोलॉजी लें, न्यू टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीज इन आउटपुट। इसके लिए हमने नए सीड्स लिए, HYV सीड्स आपने सुना होगा, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, ठीक है, इनसे प्रोडक्शन ज्यादा होता था। और नई मशीनें लें जो कि प्रोडक्शन पर्पस में काम आए। चेंज इन सोशल आउटलुक, जो हमारा सोशल आउटलुक था, जो सोशल ढर रहा था सामाजिक, उसको चेंज किया जाए। जैसे कि फीमेल्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी पहले, तो गवर्नमेंट ने कभी 50% तो फीमेल्स हैं, अगर आप उनको इग्नोर कर दोगे तो कैसे चलेगा। तो जेंडर एम्पावरमेंट की गई, यानी फीमेल्स की एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट जिसे हम कहते हैं। इक्वल राइट्स टू वुमेन, वुमेन को इक्वल राइट दिए गए। हमने शुरू से ही वुमेन को वोटिंग राइट दिया है, जबकि आपको सुन के सरप्राइज होगा कि अमेरिका ने लगभग पहले 100-125 साल तक तो वुमेन को वोटिंग राइट्स ही नहीं दिए थे। उसके बाद 1910-15 के आसपास वोटिंग राइट पहली बार वुमेन्स को मिले थे अमेरिका के अंदर, तो हमने तो शुरू से ही दिए। मोर सिविलाइज्ड हो हम, और यूज ऑफ टैलेंट ऑफ वुमेन, जो वुमेन में जो टैलेंट है उसका हम यूज करें, यानी हमारा सोशल आउटलुक चेंज हो। फीमेल्स को देखने का जो नजरिया है कि वो भी काम कर सकती हैं, उनमें भी टैलेंट है, वो भी मेल्स के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकती हैं। तो गोल्स में हमने पहला किया ग्रोथ, दूसरा किया मॉडर्नाइजेशन, और तीसरा है आपका सेल्फ रिलायंस। इट मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट यानी हम लोगों पे डिपेंड, दूसरे देशों पे डिपेंडेंट ना रहें। ओनली सेल्फ मेड गुड्स पॉलिसी इसके लिए बनाई गई, यानी हम खुद की गुड्स बनाकर ही यूज करेंगे। इसको बोलते हैं नो इंपोर्ट पॉलिसी, हम इंपोर्ट ही नहीं करेंगे। हमने ये बनाया कि हम खुद पे डिपेंडेंट रहेंगे, हम खुद की बनाई हुई चीजों का यूज करेंगे, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब सब लोकल टेक्निक का यूज करेंगे। लेकिन देखो चीज तो अच्छी थी, लेकिन इससे दिक्कत क्या हुई, यहाँ के लोकल लोगों को पता लग गया कि अब तो बाहर का माल आएगा ही नहीं, सो लैक ऑफ कंपटीशन। उन्होंने क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सो लैक ऑफ क्वालिटी। और उन्होंने टेक्निक के डेवलपमेंट पे भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बाहर से तो कुछ आ ही नहीं रहा था, सो नो डेवलपमेंट इन टेक्निक। तो इसलिए पॉलिसी बनाई तो अच्छे के लिए गई थी कि हमारा पैसा बाहर ना जाए, इसलिए हम खुद की चीजें यूज करें, लेकिन उनमें ये कमियां रह गई जिससे उस चीज का इतना यूज नहीं हो पाया। वाई सेल्फ रिलायंस, हमने ऐसा क्यों किया? देखो उस वक्त हमने ये सोचा था कि उस टाइम की गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि फॉरेन डिपेंडेंस को हम रिड्यूस करेंगे और इससे फॉरेन इंटरफेयर भी नहीं होगा। बेसिकली फॉरेन से हमें डर इसलिए लग रहा था कि हम अंग्रेजों से उस वक्त आजाद हुए ही थे, और हमें फॉरेन से डर लगता था ये आके वापस बिजनेस करने के लिए आएंगे और हम पे फिर से कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडियन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो आई तो बिजनेस करने के लिए थी और बाद में उसने रूल कर लिया था। तो इसलिए भी अपन ने फॉरेन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस नहीं दिखानी थी। तो ये हुआ तीसरा गोल, सेल्फ रिलायंस। और चौथा है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि सभी एरिया, सभी टेरिटरीज इंडिया की, सभी लोग इंडिया के इक्वल डेवलप्ड हो, यानी इक्वल डेवलपमेंट।
बेनिफिट टू ऑल क्लासेस, सभी क्लासेस का डेवलपमेंट हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो मिडिल हो क्लास हो, या चाहे पुअर क्लास हो। इंक्रीज इन द लिविंग स्टैंडर्ड, सबके लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, सबके पास जीने की अच्छी से अच्छी सुविधा हो। सोशल जस्टिस सबको मिले, सोसाइटी में कोई पीछे ना रहे, कोई आगे या पीछे ना रहे। एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज बेसिक नीड, सभी इंडियंस की बेसिक नीड पूरी हो, फूड की, हाउस की, एजुकेशन की और हेल्थ की। तो बेसिकली ये 4 गोल हो गए, ग्रोथ का हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, सेल्फ रिलायंस हो गया और इक्विटी हो गया। ये 4 पॉइंट है जो कि हमारे 5 ईयर प्लान के गोल थे। सही है। तो अब इन गोल्स को पाने के लिए हमने हमारी प्लानिंग चालू की। तो हमने कहा सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि उस वक्त हमारे जो एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा लोग जो थे वो इन्वॉल्व थे। तो सबसे पहले किया गया लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का मतलब चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी लैंड होल्डिंग ही चेंज करने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई कि रिच पीपल को कहा गया कि आप मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड ही अपने पास रख सकते हो, एक लिमिट डाल दी गई। और एक्सेस लैंड अगर आपके पास है तो वो हम पुअर्स को देंगे, यानी रिच पीपल जिनके पास लैंड बैंक थे बहुत बड़े बड़े, उनसे लैंड लेके किनको देना, पुअर को देना। तो रिच पीपल तो उस पर खेती कर नहीं रहा, तो जमीन बेकार जा रही है, जबकि पुअर को तो काम की जरूरत है, वो उस पर खेती करेगा, उसको काम भी मिल जाएगा। लेकिन इस पॉलिसी में कुछ लूप होल्स थे, तो इस कारण से रिच पीपल ने इसका फायदा उठाया और जो जमीनें अपने रिश्तेदारों और उनके नाम कर दी, जिससे कि गवर्नमेंट जो है मिस्टर ए के पास गई तो मिस्टर ए ने कहा मेरे पास तो इतनी लैंड है, क्यों, बाकी तो उसने बी सी डी और को ट्रांसफर कर दी नाम। दैट्स वाई गवर्नमेंट इस रूल का इतना अच्छा यूज नहीं कर पाई। तो पुअर को, अच्छा, जिन पुअर को ओनरशिप मिल भी गई तो उनके पास और साधन थे नहीं, जमीन तो आ गई पर उनके पास बाकी पैसे नहीं थे या बाकी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो उसका बेनिफिट उठा सकें। तो वो ये जो अपनी प्लान थी लैंड रिफॉर्म्स की कि रिच पीपल से हम लैंड को लेकर पुअर को दे दें, वो इतना सफल नहीं हो पाया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा कि अपन उस वक्त एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज करें। ये इंटरमीडिएट्स क्या हैं, देखिए फार्मर जो होते हैं वो मंडी में, जो गांव की मंडी होती है या उसके आसपास की कोई मंडी होती है, वहां माल बेचने जाते थे। तो लेकिन उनके बीच में रहते थे ब्रोकर, जिनके हिंदी में कहते हैं आड़तिये। ब्रोकर और इंटरमीडिएट्स होते थे। तो वो क्या कहते थे कि फार्मर को कि हम आपका माल बिकवाने में मदद करेंगे, तो आप हमें इसके लिए कमीशन दीजिएगा। इससे फार्मर का प्रॉफिट क्या हो जाता था, कम हो जाता था, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, मंडी के रूल रेगुलेशन को पता नहीं थे। तो फार्मर जो ब्रोकर्स हैं इस बात का फायदा उठाते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार इन ब्रोकर हाउसेस को हटाया जाए, और जिससे कि फार्मर जो है वो मंडी में डायरेक्ट सेल कर सके, उससे उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो उन्होंने उनको रिमूव करने की कोशिश की।